हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने दो क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। एक पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन। सबसे पहले आपको क्या करना है कि वीडियो को पॉज करके खुद से ये क्वेश्चन ट्राई करने हैं, ठीक है। अगर फिर भी आपसे नहीं लगता है, आप लगा लेते हैं तो अच्छी बात है। अगर आप नहीं लगा पाते हैं तो वीडियो का सोल्यूशन आप जरूर देखें, ठीक है। तो देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इफ 1 0 ऑफ पॉलिनोमियल px 5x स्क्वायर प्लस 13x प्लस के इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के। यानी कि एक जो जीरो है वो दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। सपोज दैट कि 1 0 जो है इसका अल्फा है, तो दूसरा क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा होगा, अल्फा, ठीक है। और इसको हम लोग बीटा मान सकते हैं क्योंकि दूसरा जीरो हो जाए, ठीक। अब इसमें हमको के की वैल्यू निकालनी है, तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं 5x स्क्वायर प्लस 13x, ठीक है, प्लस का के, ये लिखा हुआ है। अब इसमें आप देख सकते हैं कि इसके हमको के की वैल्यू निकालनी है। के की वैल्यू निकालनी है तो हमको इसकी जरूरत है। ये है क्या, अगर आप इसको जनरल फार्मूला से कंपेयर करें ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी, तो आपको पता चलेगा कि तो सी है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लगाना पड़ेगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, और सी बाई ए, सी की वैल्यू कितनी है, सी की वैल्यू आप देखिए यहाँ से लिखा हुआ है के है। ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू 5 है। आप जनरल वाले से कंपेयर कर लिए, अल्फा और इंटू बीटा की जगह पे क्या लिखा है, 1 अपॉन अल्फा, तो 1 अपॉन अल्फा, अल्फा से अल्फा खत्म हो जाएगा, के इधर 5 का है में है, डिवाइड में उधर जाएगा, मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो आ जाएगा के इज इक्वल टू 5 या 5 इज इक्वल टू के। तो के की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 5 आ गई। तो ये आपका फर्स्ट का सोल्यूशन रहा, जो कि बेहद, आप समझ लीजिए कि आपसे जो सीबीएसई है वो क्या जानना चाहती है, आपका आईक्यू लेवल चेक करना चाहती है, ठीक है। अगर आप ये क्वेश्चन कर लिए तो बहुत अच्छी बात है। दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसको मिटाने के बाद। तो प्यारे बच्चों, आपके सामने दूसरा क्वेश्चन है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, यानी कि अल्फा और बीटा इस पॉलिनोमियल के जीरो हैं, तो सच दैट इतना बराबर इतना ये भी दी हुई है, ठीक है। तो आपको फाइंड क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे, तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले तो आप इस फंक्शन को, इस पॉलिनोमियल को जो एफ दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस 1 माइनस सी, इसको सबसे पहले औकात में लिखिए। औकात में लिखने का मतलब जनरल फॉर्म में लिखिए, वो होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इस फॉर्म में लिखा नहीं हुआ है, आप देखिए बी एक्स कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है, तो इसको करने के लिए इसको ओपन करना पड़ेगा ब्रैकेट, तो एक्स स्क्वायर बनेगा, माइनस अंदर में मल्टीप्लाई करेंगे पी का, तो पी एक्स बनेगा, अंदर जाएगा तो माइनस का पी बनेगा और ये माइनस का सी बनेगा, ठीक है। तो ये आ जाएगा एफ एक्स, ठीक। इसको और सही से लिखें तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स, ठीक। और यहाँ से हम लोग माइनस कॉमन ले लेंगे तो बन जाएगा पी प्लस सी, ठीक है। अब ये हमारा बन गया। अब इसको कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से हमको सारी चीजें मिल जाएंगी। अब हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। सी आपको यहाँ पे कितना दिख रहा है, सी आपको दिख रहा है माइनस का पी प्लस सी, ठीक है। और बाई ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1 है। कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन से तो देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक। तो ये 1 हो जाएगा। इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लीजिए। दूसरा चीज होता है हमारे पास अल्फा प्लस बीटा, यानी कि सम ऑफ जीरोज। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस का बी बाई ए, माइनस का बी यानी कि माइनस माइनस प्लस, प्लस का पी हो जाएगा, क्योंकि बी के जगह पे माइनस पी पहले से लिखा हुआ है। तो p बाई ए, और a की वैल्यू खुद यहाँ पे कितनी है, 1 है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है ना कॉफिशिएंट उसका x का, एक्स स्क्वायर का, तो ये कितना है, 1 है। तो इस इक्वेशन को हम लोग क्या मान लेंगे, सेकेंड मान लेंगे। अब ये दोनों इक्वेशन है। अब हम इसको उठाएंगे, जिसको सॉल्व करके हमको किसकी वैल्यू निकालनी है, c की वैल्यू निकालनी है। तो इसको उठाएंगे तो क्या लिखेंगे, x प्लस 1 सॉरी अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये अल्फा लिखा हुआ है, आप फिर से देख लें, ठीक है। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा इंटू बीटा आएगा, अगले बार इसमें करेंगे तो प्लस अल्फा आएगा, फिर इसमें करेंगे तो प्लस बीटा आएगा, फिर 1 से इसमें करेंगे तो प्लस का 1 आएगा इज इक्वल टू 0। आप अल्फा प्लस इंटू बीटा की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, ये देखिए। तो इसको लिख लेंगे माइनस का पी प्लस सी, और प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आप निकाल चुके हैं, कितना आया है, p आया है। तो इस पूरे अल्फा प्लस बीटा की जगह पर हम लोग क्या रख देंगे, p रख देंगे, और प्लस में 1 लिखा हुआ है। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो माइनस का ये p आ जाएगा, अंदर माइनस जाएगा, माइनस का c आ जाएगा, प्लस का p आ जाएगा, प्लस का 1 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं p से p क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। तो c की वैल्यू यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी आ रही, c इज इक्वल टू 1 आ रहा है, क्योंकि c उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1। तो हमको इसमें c की वैल्यू निकालनी थी।
उम्मीद करते हैं कि दोनों क्वेश्चन आपको बहुत ही बेहतरीन लगे होंगे। ठीक है, जिस भी बच्चे ने कर लिया समझ लीजिए कि उसका IQ लेवल बहुत बढ़िया है और वो CBSE को टैकल कर सकता है। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद।